यदि मनुष्य प्रत्येक प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल ले तो मानस पीड़ा तो नष्ट हो ही जाएगी। शारीरिक पीड़ा भी जितनी अधिक प्रतीत होती थी उतनी नहीं होगी, पर ये छिपा हुआ मनुष्य के मन में भगवत प्रेम में भी, प्रेम के क्षेत्र में भी छिपी हुई मनुष्य के मन में एक वासना रहती है जो भगवान को अपने अनुकूल बनाना चाहती है, भगवान के अनुकूल बनने में जरा हिचकती है, छिपी चीज रहती है। तो वो कभी कभी भगवान पर नाराजी हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। अरे यही तो तुम्हारे लिए एक कसौटी है। भगवान ने क्यों किया, भगवान ने जो किया वो ठीक किया, वो ठीक किया। वहां पर ये नहीं बाध्यता मूलक जो तृप्ति है वो नहीं, वो क्या करे उपाय नहीं है। भला ये जाम भगवान के हम किसी प्रकार के फल के प्राप्त होने पर जो हम कह देते हैं क्या करें, जबरदस्त के आगे झुकना पड़ता है, भगवान के आगे जोर तो है नहीं, हुआ तो बड़ा बुरा, तो भगवान के आगे जोर तो है नहीं, जो करे सो करे, क्या करें, संतोष करें भाई। ये संतोष नहीं है, ये तो मजबूरी है। हम अगर कर पाते तो दूसरी चीज करते, कर नहीं पाते मजबूरी का संतोष है। ये नहीं, ये हो कि भगवान ने जो ये किया इसी में हमारा मंगल है, बड़ा अच्छा हुआ, इससे लाभ हुआ, ये विश्वास है। पर ये भी प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है कि मंगल अमंगल कुछ नहीं, मंगल होगा या मंगल होगा ये कल्पना नहीं है। हमारे प्रियतम प्रसन्न है, बस उनकी प्रसन्नता के लिए सुख भोगना स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए दुख भोगना स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए उनका वियोग स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए उनका संयोग स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए नरक में जाना स्वीकार, उनकी प्रसन्नता के लिए नित्य उनके पास रहना, वैकुंठ में रहना स्वीकार। हम जीवन में केवल चाहिए उनकी प्रसन्नता। वहाँ यहाँ प्रतिकूलता ही नहीं, यहाँ प्रतिकूलता का सर्वथा नाश हो गया। प्रतिकूलता नहीं, असंतोष नहीं, केवल सुख है, केवल आनंद है। और वो आनंद है केवल इसी बात को लेकर कि हमारे प्रेमास्पद प्रियतम सुखी। तो किसी भी पीड़ा में, संसार के किसी भी बड़े से बड़े दुख में आप दृष्टा बन जाइए, करके देखिए, दृष्टा बनिए, तुरंत वो पीड़ा मानसिक तो नष्ट हो जाएगी, शारीरिक भी कम हो जाएगी। और आप यदि उसमें प्रियतम का हंसता हुआ मुख देखिए अपनी पीड़ा में, ये मालूम होगा कि ये पीड़ा तो बनी रहनी चाहिए, ये पीड़ा जाए नहीं, क्योंकि पीड़ा यदि हमारी गई और यदि प्रियतम का मुख का हाथ कहीं हो तो गया तो क्या हुआ। ये पीड़ा रहे, ये घाव बना रहे और ये घाव प्रियतम को सुखी बनाता रहे, घाव रहे तो प्रियतम से मांगेगा कि बस ये प्रियतम दिखेंगे ना, दिखेंगे। कुंती ने महाराज वरदान मांग लिया, कुंती से पूछा, पूछने की बात शब्दों में नहीं आती भागवत में। बुआ रही, बोले बुआ जी कुछ आपको भी चाहिए रही है, बोले हाँ महाबेटा चाहिए। क्या चाहिए। विपदस्तंतु न शाश्वत यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। श्री कृष्ण हमें तो तुम सब जगह पीड़ा ही पीड़ा देते रहो, ये भी कोई वरदान मांगना है। श्री कृष्ण जो सुख के समुद्र उनसे मांगती है, मुंह मांगा वरदान देने की बात सुनकर कि पीड़ा दो। हृदय पीड़ा से क्या होगा कि पीड़ा में तुम्हारे दर्शन होंगे, भगवतो दर्शनम यस्यात्। जो पीड़ा तुम्हारा दर्शन करा दे,
संसार का जो दुख भगवान को मिला दे और हमारा जो दुख भगवान को हंसा दे, हमारा जो दुख भगवान को हंसा दे, हमारी जो पीड़ा भगवान के मुख पर मुस्कुराहट ला दे, वो पीड़ा वो दुख तो हमारे लिए स्वागत की वस्तु है, नित्य ग्रहण करे किए रखने की वस्तु है। क्योंकि प्रियतम श्री कृष्ण परमात्मा प्रेमास्पद हमारे भगवान उससे प्रसन्न है। तो इसलिए ये प्रेत बलि करके देखिए, बड़ी भारी बुखार चढ़ी हुई हो और पीड़ा हो रही, उस समय प्रयोग करके देखिए या दुष्टा बन जाइए या भगवान के प्रेमी बन जाइए, तुरंत देखिएगा कि मानस क्लेश तो नाश हो गया।